जय हिंद दोस्तों अगर हम इनोवेशन के रिस्पेक्ट में इंडिया को देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया एक वाइब्रेंट हब उभर कर सामने आ रहा है। इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो डाइवर्स डेमोग्राफिक लैंडस्केप है कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के ग्रोथ में। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया ने एक नया मुकाम हासिल किया है। तो चलिए इस वीडियो में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है। इंडिया जंप 42nd स्पॉट इन 9 ईयर्स, रैंक 39th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इसको देखते हैं। एक ग्रोथ शो कर रहा है इंडिया का। अब फर्स्टली देखते हैं कि डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस। तो डेवलपमेंट से है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया 39, जो कि 42 स्पॉट राइज किया है लास्ट 9 ईयर में। ठीक है, अगर हम 2015 के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो 2015 में इंडिया का पोजीशन था 81st। 2015 में 81st पोजीशन था, अभी हम बढ़ गए 39 हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनोवेशन है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर हम जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनसे कंपेयर करें तो इंडिया का टॉप रैंक आया है, आई मीन फर्स्ट रैंक आया। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप जो इनोवेशन में है उसको शो कर रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, और अगर हम देखें कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जब जो डेवलप्ड कंट्री है डायरेक्टली डिनाई करते रहे थे इंडिया को अदर कंट्रीज को वैक्सीन देने से, इंडिया ने खुद वैक्सीन इजाद किया और जो मिडिल इनकम कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। और कहीं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बेसिकली जान लेते हैं। ये मेजर करता है जो इनोवेशन इकोसिस्टम है पर्टिकुलर कंट्री का। ठीक है, जैसे इंडिया का हो गया, अदर जो कंट्रीज हैं उसके इनोवेशन इकोसिस्टम को मेजर करेगा। और ये रिलीज करता है विपो द्वारा। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है हर साल। ठीक है, ये विपो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यू कैन लुक एट इट। अदर फाइंडिंग की बात करें हम तो अगर हम अमंग 10th इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया की बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट रैंक इसमें हासिल किया है। ठीक है, और ये एम्फेसाइज करता है इट्स रीजनल डोमिनेंस इन इनोवेशन में। और ऑल्सो सिक्योर्ड फोर्थ रैंक, आई मीन फोर्थ पोजीशन इन जो विपो का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग है। ठीक है, और अगर हम मेजर सिटीज की बात करें जो जो टॉप 10 में है विपो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में, तो वो हो गए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 टॉप 100 क्लस्टर रैंकिंग। ठीक है, तो अगर हम जो इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी है इंडिया की देखें तो इसमें ग्लोबली 7th रैंक आया है। ठीक है, जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ नॉन फिजिकल एसेट लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, एसेंशियल फॉर ड्राइविंग इनोवेशन, जो कि इसेंशियल होते हैं इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब साथ ही साथ इसको रीजन को भी देख लेते हैं कि क्या रीजन रहा जो कि इंडिया का एक ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है इनोवेशन में। ठीक है, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज ला रही है जो कि हेल्प कर रहा है इंडिया को इनोवेशन के रिस्पेक्ट में। पहला तो मेक इन इंडिया हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया, और फिर स्टार्टअप इंडिया हो गया। ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन इंडियन पॉपुलेशन। और साथ ही साथ जो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो भी काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है कंट्री का, वो काफी बाउंस कर रहा है। लाइक अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि यूके को सरपास किया था इंडिया स्टार्टअप में। अभी अगर पोजीशन के बारे में देखें तो इंडिया का थर्ड पोजीशन है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है, ग्लोबली। और सिग्निफिकेंट यूनिकॉर्न्स भी हैं, हालांकि यूनिकॉर्न्स ज़्यादा थे, आई थिंक अभी 67 हो गए घटकर। ठीक है, हालांकि इंक्रीज कर जाएगा बाद में। और साथ ही साथ अगर हम अदर फैक्टर्स को भी देखें जो इनोवेशन को इंडिया को बढ़ा रहा है, वो है रैपिड डिजिटलाइजेशन एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो इस
ये सारी चीजें हेल्प कर रही हैं इनहेंस्ड द कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन, हाँ, पर्टिकुलरली इन सेक्टर ऑफ फिनटेक, हेल्थ टेक एंड ई कॉमर्स के सेक्टर में, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन के इंप्रूवमेंट में भी हमें कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सो दैट जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। और पर्टिकुलरली इन जो इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन में, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजिकल एंड हायर एजुकेशन में हैव नर्चर्ड द जनरेशन टू ऑफ इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, उनके जो जनरेशन को काफ़ी नर्चर कर रहा है, आई मीन उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।